आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो यह विद्या आप अपने प्रिय और पसंदीदा चैनल कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड से प्राप्त कर रहे हैं, ये बहुत ही विशिष्ट और बहुत ही महत्तम विद्या है। ये महत्तम विद्या क्यों है, ये पूरा मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आप लोग सुनिएगा और जब इसका पूरा विवरण सुनेंगे तो आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्यों मैं ये विद्या निःशुल्क आप लोगों को आज प्रदान कर रहा हूं। इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि सभी के बच्चों का एडमिशन चालू है, मतलब अप्रैल का महीना चल रहा है, तो चाहे छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े बच्चे हैं, सभी के बच्चों का एडमिशन जारी है इस समय, इसलिए मैं ये मंत्र दे रहा हूं। और इसका दूसरा जो पहलू है बड़ा ही विशिष्ट है। आप लोग सुनिए कि कल हमारी एक क्लाइंट हैं, बहन जी हैं, और उनका फ़ोन आया और फ़ोन आने के बाद सुबह लगभग 11 बजे के समय की बात है, वो लगातार 5 मिनट तो रोती रहीं, मातम जैसी ध्वनि में। तो हमको ये लगा कि शायद उनके पिताजी की हालत कुछ ख़राब भी थी इन दिनों में, 2-4 दिनों से, और उम्र दराज भी थे। तो हमको लगा कि शायद वो जो है उनका देहांत तो नहीं हो गया, ऐसी अनुभूति होने लगी। तो 5 मिनट तक रोती रहीं और धीमे धीमे शांत कराते कराते जब थोड़ी शांत हुई तो उन्होंने बताया कि भैया मैं 2 नंबर से यूपीएससी में फेल हो गई और प्री और मेंस वो निकाल चुकी थी। यही लास्ट था, अगर इसी में हो जाता तो शायद यूपीएससी जो पास करने के बाद जो उपाधि, जो पद प्रतिष्ठा मिलती वो उनको मिल जाती, उनके साथी संग जो है सहपाठियों को मिली, पर इनको नहीं मिली। अब ये कारण था। इस विलाप का 2 कारण था और दोनों कारण चिल्ला चिल्ला करके कह करके वो रो रही थी। पहला कारण तो यही था कि फेल हो गई हैं, और दूसरा कारण ये था कि भैया आपने जो मंत्र दिया था, शायद मैं एक बार भी उस मंत्र को जपी होती तो शायद मैं पास हो जाती। क्योंकि जो यूपीएससी में प्री होता है, एक मेंस होता है, ऐसे 2-3 जो परीक्षाएं थी, उस परीक्षाओं में केंद्र के द्वारा जाप करवाया गया था उनके नाम से, तो वो पास होती चली गई। ये परीक्षा थी, इसमें हमारी भी यात्रा चल रही थी और हमारे साथ साथ सभी जो है हमारे छात्र हैं, सभी की यात्रा चल रही थी। लगातार 3 महीने से यात्रा ही चल रही है, जब से 2024 लगा है। बहुत सारी यात्राएं हैं, अभी भी यात्रा खत्म नहीं है, अभी भी मैं यात्रा पे ही निकलने वाला हूं जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। तो यात्रा के चलते उनका ये कार्य हो नहीं पाया, तो मैंने जो अनुष्ठान मैं केंद्र से करवाता था वो मंत्र ही मैंने उनको दे दिया। जो मंत्र मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ वो मंत्र ही मैंने दे दिया। हमने उनको बता दिया कि यही मंत्र से अनुष्ठान करवा करके आपकी परीक्षा मैंने 2 बार निकलवाया है, ये आपको मंत्र दे देता हूँ, आप खुद अनुष्ठान करवा लीजिए किसी पुजारी से या फिर खुद कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद कर लूंगी, आप दे दीजिए। तो मंत्र हमने उनको दे दिया। अब ये दोनों बातें कह करके वो इतना विलाप कर रही थी कि सुनने में कष्ट तो होता ही है कि आदमी, इतना इंसान वहां तक जा करके, और 2-2 बार हमने भी अनुष्ठान करवाया, मंत्र भी दिया, विफल हो गया। तो इसलिए देखिए, कर्तव्य पर भरोसा रखिए, कर्म पर भरोसा रखिए। आध्यात्मिक चीजें अगर हमने दी हैं तो उसके पीछे भी आपको कर्म करना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई वो अलग है, लेकिन इसके पीछे भी आपको कर्म करना पड़ेगा। जो जीवन में बाधाएं हैं, उनके जो है 9वें भाव में, भाग्य भाव में राहु बैठा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि कर्म में बाधाएं आनी थी। तो उन बाधाओं को 2 बार हमने निकलवा दिया, अब की बार भी निकल जाता है ईश्वर की कृपा से, महादेव की कृपा से। अगर मैं शायद उसको मैं ही करवा देता, लेकिन यात्राएं चल रही थी तो हमने उनको दे दिया। हमने कहा आप अपने पुरोहित जी से, आप अपने कहीं पुजारी से करवा लीजिएगा, स्वयं कर लीजिएगा। उन्होंने कहा स्वयं कर लूंगी, नहीं कर पाई, और ये दोनों बातें कह करके वो रो रही थी। आप जितने भी हमारे चैनल के से जुड़े हुए हैं, जो भी भाई कोई बड़ी परीक्षा देना चाहते हैं, ऐसे किसी बड़े एग्जाम में लगे हुए हैं, कोई बड़ी पद प्रतिष्ठा की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने 2 बार इसी का अनुष्ठान करवा करके उनको पास करवा दिया था। हालांकि उनके निजी भी कुछ कर्म थे, उनकी खुद की पढ़ाई, उनकी खुद की योग्यता, अच्छी पढ़ी लिखी हैं, मैं ये नहीं कहता। लेकिन हाँ, अगर आप लोग भी बार बार परीक्षाएं दे करके विफल हो रहे हैं तो निश्चित तौर से आध्यात्मिक बाधा को काट लीजिए, आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करिए। और वो क्या है, वो इस मंत्र से होगा। मंत्र आप लोगों ने देख लिया, छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र को आत्मसात कर लीजिए, याद कर लीजिए, हर क्षण काम आएगा। पहला तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जिन लोगों के बच्चे चंचल हैं, पढ़ाई में जिन बच्चों का मन नहीं लगता, स्कूल की किताबें केवल बोझ भार की तरह वो ढो रहे हैं,
घर पर आते हैं तो बैग जो है दुश्मन की तरह फेंक देते हैं। ऐसे माता पिता छोटे या बड़े बच्चों से परेशान हैं तो माता पिता इस मंत्र का प्रयोग करें। दूसरे वो हैं कि जो लोग अपने जुबान पर वाक शक्ति बैठाना चाहते हैं, जो लोग कहते हैं ना कि वाक शक्ति कैसे हासिल होती है, जैसे कि वकील लोग, कि जो हम तर्क उठाएं उसका कोई उत्तर ना दे पाए, या कुछ ब्राह्मण हैं, ज्योतिषी हैं, जो मंत्र बोले वो एकदम स्पष्ट वाणी पर हमारे सरस्वती माता विराजमान हो, तो माता सरस्वती को जिह्वा पर विराजमान करने का भी यही मंत्र है। और आप लोग बड़े बड़े जो इंटरव्यू या बुद्धि से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि बुद्धि के स्वामी, बुद्धि के जो है महारथी अगर आप लोग बनना चाहते हैं, तो यही है। बहुत से लोग खेल में, दिमाग के जो खेल होते हैं जैसे कि लूडो है, शतरंज है, ऐसे दिमाग के खेलों में भी महारत हासिल करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी मंत्र है। मंत्र का मैंने बता दिया कहाँ कहाँ इस मंत्र का प्रयोग करना है, विधियां बता देता हूं। जब आप लोग इंटरव्यू में जाते हैं, जैसे कि पता है कि मान लीजिए 15 तारीख को इंटरव्यू है, तो 7 दिन पहले जो है आप किसी भी शुक्रवार से आरंभ करके, ठीक है, मतलब इंटरव्यू में जब आपको, जैसे मान लीजिए 15 तारीख को इंटरव्यू है, तो उसके पहले सब शुक्रवार से लेकर के अगले शुक्रवार तक, 7 शुक्रवार तक लगातार किसी भी एक समय दिन में चयन कर लें या रात में ऐसा समय निर्धारित कर लें, एक समय 108 बार गूगल की धुनी देनी है इस मंत्र से। लाल आसन, लाल वस्त्र पर बैठ करके उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके माता सरस्वती की फोटो लगा करके, उनका धूप दीप से पूजन करके, तेल का दीपक जला करके उत्तरमुखी किसी भी गाय के उपले पर हवन जला करके उस अंगारा बना करके और गूगल से धुनी देनी है, और उस धुनी को अपने पूरे शरीर पर ऐसे 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 पूरे शरीर पर उस धुएं को लेना है 108 बार। ये 7 दिन तक आप करें, ठीक है। इंटरव्यू जब आपका पता हो कि 7 दिन बाद इंटरव्यू है, या जैसे 15 तारीख को इंटरव्यू है, तो आप 4 तारीख से, 5 तारीख से, 6 तारीख से आप ये शुरू कर दें जो शुक्रवार पड़े, और 7 दिन लेने के बाद उसके बाद जो दिन अगर बचता है 15 तारीख होते होते, तो उन दिनों में केवल आप 108 बार जप कर लें, इंटरव्यू निकल जाएगा। यही अनुष्ठान करवाया जाता है। अगर आप लोग दूसरे के लिए भी करवाना चाहते हैं तो सेम यही पद्धति है, 7 दिन का शुक्रवार से लेकर के शुक्रवार तक अनुष्ठान करवाइए, ठीक है, दूसरे के भला के लिए। अब जो है, जो लोग वाक शक्ति जगाना चाहते हैं, तो किसी भी एक शुक्रवार को ये गूगल का वाला कार्य करके 7 दिन नहीं करना है, किसी एक शुक्रवार को आरंभ करके उसके बाद नित्य प्रति इसको जपते रहें। वकालत के क्षेत्र में, नेता भाषण वगैरह देने के क्षेत्र में, ऐसे जितने भी वाणी से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में आपका ही विजय होगा, आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। और जो लोग दिमाग का खेल खेलते हैं और जीतना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी सेम यही प्रक्रिया है। और जो माताएं या जो माता पिता परेशान हैं अपने चंचल बच्चों से, या उनकी पढ़ाई को लेकर के परेशान हैं, और इसके लिए केंद्र से चंचल बुद्धि को रोकने के लिए और जो है विद्या में उत्तीर्ण होने के लिए हमारे यहाँ से जो है ताबीज भी दिया जाता है। उस ताबीज की सेवा राशि 3100 है, क्योंकि चांदी में बनता है। तो वो पैसा आप करना लगे, उससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि रोज 11 बार जल में सिद्ध करके इस मंत्र को, जल लेना है, सादा जल जो पीने वाला जल होता है उसमें ले करके, पानी तो बच्चे पीते ही हैं, उसको सिद्ध करके उनके बोतल में भी पैक करके दे दे। दिन भर जो स्कूल में ले जाते हैं, जो बोतल होता है, थर्मस होता है, उसमें भर के भी दे सकते हैं, अपने सामने पिला करके भी भेज सकते हैं। ये दोनों क्रियाएं आप कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, ठीक है। अगर 2-3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चों को अलग अलग सिद्ध करके देना होगा। और रात में भी सोते समय भी अगर वो जल पीते हैं तो उसमें भी आप इसको सिद्ध करके दे सकते हैं। दूध पिलाते हैं तो दूध में भी सिद्ध करके बच्चों को दे सकते हैं। चंचलता खत्म हो जाएगी, बच्चों का पढ़ने में मन लगेगा, और अगले साल फरवरी या मार्च में रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट जो है 100 के करीब ही आएगा। ये हमारी गारंटी है, क्योंकि ये मंत्र ही ऐसा है। आप लोग प्रयोग करके देखिए, अगले साल आप लोगों के बच्चों का जो रिजल्ट है बहुत अच्छा आएगा। और जो लोग बड़ी बड़ी पद प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, इस मंत्र का प्रयोग करके देखिए, इसका लाभ आप लोग स्वयं कुछ दिन बाद कमेंट करके आके लिखेंगे। ये जानकारी कैसी लगी, जन जन तक ये जानकारी अवश्य भेजिएगा। न जाने किसका जीवन इस मंत्र के द्वारा सफल हो जाए, सुधर जाए, श्रेष्ठ हो जाए, किसी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर जाए। ऐसी जानकारी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड पर मिलती रहेगी। राधे राधे।